800 से 1200 के बीच में जितना लूटना है उतना वो लोग लूट रहे हैं। जितना खर्च हम लोग लगाए हैं वो खर्च नहीं निकल रहा है। 10 कुंटल 20 कुंटल धान, गेहूँ, मकई, ज्वार हम उपजाते हैं तो यह इसके लिए कर्नाटका में ले जाकर बेचेंगे, इसके लिए पंजाब में ले जाकर बेचेंगे, हरियाणा में ले जाकर बेचेंगे, दिल्ली में ले जाकर बेचेंगे। जब भी किसान आंदोलन हो रहा था तो सत्ताधारी पार्टियों का कहना था कि असली किसान तो खेत में काम कर रहा है और नकली किसान आंदोलन में आए हुए हैं। ये आड़तियों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है। लेकिन आज जब हम खेत में पहुँचे, जो असली किसान हैं खेती कर रहे हैं और उनकी दशा देखी तो ये पता चला कि उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार के पक्ष में इन लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन नहीं किया और इन लोगों ने अपना काम किया, खेती किया। लेकिन आज जो इनके साथ समस्या खड़ी हुई है, जिस तरह से मौसम ने अपना रंग दिखाया और किसानों का बिहार में नुकसान हुआ है, इस स्थिति में सरकार को बिहार के किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, वैसा कुछ दिखता नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जानबूझ करके सरकार किसानों को हाशिए पे रख रही है या इसके लिए स्वयं किसान जिम्मेदार हैं जो संगठित नहीं हो पा रहे हैं? मठ लोहियार पंचायत के हम के किसान हैं, वो किसान हम लघु किसान हैं। हम लोगों की फसल बर्बाद हो गई है। हाँ, क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन हम लोग हर साल करते हैं, लेकिन हरसिद्धि प्रखंड की क्षतिपूर्ति कभी भी बिहार सरकार या केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर सब किसान को सुखी संपन्न समझती है। आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि BDO साहब, BO साहब की भी हम लोग कितना बार बोले, लेकिन आश्वासन देते हैं और आश्वासन देने के बाद भी इंक्वायरी नहीं आती है। और इंक्वायरी नहीं आती है जिसमें किसान सलाहकार लोग भी हैं। किसान सलाहकार लोग से भी कहा जाता है तो वो लोग यही कहते हैं कि आवेदन आप कर दिए हैं, आपकी सारा समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कोई समस्या हल नहीं होती है। धान निकला और जब हम साहूकार में हम ले गए, पहले पैक्स वाले से कहे तो पैक्स वाले कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमको ही जमा हुआ धान नहीं चाहिए, हम अभी धान खरीदबे नहीं करते हैं। धान हम खरीदेंगे तो दिसंबर में खरीदेंगे, जनवरी में खरीदेंगे। अभी हमारे पास सरकार की तरफ से कोई हमको निर्णय आवेदन नहीं मिला है, कोई हमको आदेश नहीं मिला है। अब किसान जाए तो कहाँ जाए? 1 महीने से धान बिक्री के लिए आवेदन हो रहा है और अभी छठ पूजा के पहले हमारे यहाँ के कलेक्टर ने, जो पूर्वी चंपारण के कलेक्टर हैं, उन्होंने एक बैठक आयोजित किया था सभी पदाधिकारियों का और निर्देश दिया था कि छठ पूजा समाप्त होते ही धान की खरीदारी चालू होगी। आपके यहाँ धान की खरीदारी नहीं चालू हुई? नहीं, चालू नहीं हुए, कोई संज्ञान नहीं है, इस पर कोई संज्ञान नहीं है, कोई संज्ञान नहीं। कोई संज्ञान नहीं है। कब से खरीदारी होगा अब ये गवर्नमेंट जाने। एक बात बताइए, आप लोग किसान आंदोलन में शामिल हुए थे कि नहीं? देखिए, हम लोग तो बिहार निवासी हैं। बिहार के निवासी शुरू से समझी नहीं, बुर्बक है, वो सीधा सपाटा है। अब दिल्ली बॉर्डर पर यूपी का किसान, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान वो MSP के लिए लड़ रहा है। MSP जो है 1880 रुपया है, जो बिहार सरकार 2006 में ही MSP मार्केट सिस्टम हटा दिया। हम लघु किसान हैं, हमारे पास 2 एकड़ या 3 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन है, समझिए। उसमें हम 10 कुंटल 20 कुंटल धान, गेहूँ, मकई, ज्वार हम उपजाते हैं तो यह इसके लिए कर्नाटका में ले जाकर बेचेंगे, इसके लिए पंजाब में ले जाकर बेचेंगे, हरियाणा में ले जाकर बेचेंगे, दिल्ली में ले जाकर बेचेंगे। भाजपा सरकार कहती है कि MSP है, था, रहेगा, और इस पर कानून काहे नहीं बनाती है? ऑफिस में भी जाने के बाद डांट कर भगा दिया जाता है और कहा जाता है कि ऑफिसर से कोई भी मुंह लगाएगा उसको 3 साल की सज़ा होगी और उसके साथ आपराधिक दंड लगाकर जेल में बंद किया जाएगा। ये तो भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की वही एक कुनीतिया है। वो लोग अपने ही जेब भरते हैं, किसान का कहाँ कोई देखता है। किसान के लिए कोई नेता मरने वाला नहीं है। बिहार में तो किसान का कोई नेता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है किसान के आवाज़ उठाने के लिए BDO साहब के जाइए, चैम्बर में घुसने नहीं देते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर मार्बल लगी हुई है, चप्पल उधर निकालो, पर फटी हुई है, माटी लग जाएगी, भगा देते हैं। कोई भी किसान के लड़का, चाहे भी कोई भी किसान थोड़ा पर्दा हटाकर झांकने जाता है तो उसको डांट पड़ती है। किसान को कौन पूछने वाला है? हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि किसानों के मूलभूत समस्या को दिखाएं।
हाँ। पॉलिटिक्स तो होता रहेगा, देश में राजनीति चल रहा है। अभी किसानों के आंदोलन को कुछ अलगाववादियों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने और खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया और किसान का मामला दबा का दबा रह गया और इन लोगों का मामला ऊपर आ गया। अभी हमारी समस्या क्या है वो हमें बताइए कि आपका अभी जो फसल है एमएसपी पे नहीं बिक रहा है, आप बता रहे हैं कि पैक्स खरीदारी नहीं कर रहा है, तो अभी मार्केट में आपका किस रेट में फसल बिक रहा है उसके बारे में बताइए थोड़ा। मार्केट में तो 800 से 900 1000 इतना, बस इससे ज्यादा कोई भी साहूकार नहीं ले रहा है। नहीं, हमने कुछ साहूकारों से बात किया तो उन्होंने बताया कि जो बढ़िया क्वालिटी का है वो 1350 तक नहीं, झूठ बोला। 1300 तक बताए हैं, लेकिन उसमें 100 रुपये से ज्यादा का खर्चा है। एक क्विंटल धान में इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए। 1 क्विंटल धान में मान लीजिए 1